नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में मैं अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए एक ऐसा अद्भुत प्राणायाम बताऊंगा जिसका अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो रक्त शुद्ध हो जाता है। जब भी हमारा रक्त अशुद्ध हो जाता है तो कई सारे प्रकार की समस्याएं आ जाती है। रक्त अशुद्ध होने की वजह से स्किन से संबंधित समस्याएं आने लगती है, चेहरे के ऊपर फोड़े फुंसे आने लगती है, दाने निकल आते हैं और आगे जाके जख्म भी हो जाते हैं। रक्त अशुद्ध होने की वजह से जो जख्म है वो जल्दी से भरते नहीं, घाव जल्दी से ठीक नहीं होते। रक्त अशुद्ध होने की वजह से उल्टी आना, जी मचलना, मुख से दुर्गंध आना या लूज मोशन लग जाना इत्यादि प्रकार की समस्याएं भी हो सकती है। रक्त का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम बताऊंगा जिसका आप कम से कम 5 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आपका जो रक्त है वह शुद्ध होने लगेगा। लेकिन गर्मी के दिनों में या पित्त प्रकृति वाले हैं वे इसको थोड़ा सा कम मात्रा में करें। तो आज का जो प्राणायाम है वह है सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम का अगर आप अभ्यास करते हैं तो जो अशुद्ध रक्त है वह शुद्ध हो जाता है। करना किस प्रकार से है? आपको सुबह सुबह खाली पेट किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है। अगर जमीन के ऊपर नहीं बैठ पाते तो चेयर के ऊपर या बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करते वक्त आलती पालती मारकर या पैरों को मोड़कर रखेंगे तो ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। इसको करते वक्त आपकी जो स्पाइन है वो सीधी होना अत्यंत अनिवार्य है। झुककर प्राणायाम को नहीं करना है बिल्कुल भी। तो बिल्कुल स्पाइन आपकी सीधी रहेगी। इस हाथ से आप सूर्य मुद्रा इस प्रकार से लगाकर इस प्रकार से एक जंघा के ऊपर रखिए। जो आपका राइट हैंड होगा 2 उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ेंगे। आंखें बंद करके ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर लगाएंगे। हर सांस को फील करते हुए इस प्राणायाम को करना है। स्टार्टिंग में आपको लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है और राइट साइड से सांस को अंदर भरना है। सांस भरते वक्त आवाज नहीं आनी चाहिए। पूरी तरह से सांस अंदर भरने के बाद उस सांस को अंदर ही रोक कर रखना है। यथाशक्ति सांस को रोक कर रखने के बाद जब सांस रुकी न जाए तो लेफ्ट साइड को छोड़ देना है। राइट नोस्ट्रल अंगूठे से बंद रहेगी और लेफ्ट साइड से धीरे 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 सांस को आपको बाहर निकाल देना है। जब दोबारा सांस भरेंगे तो राइट से भरेंगे, बाहर निकालेंगे तो लेफ्ट से निकालेंगे, अंदर भरेंगे तो राइट से भरेंगे, बाहर निकालेंगे तो लेफ्ट से निकालेंगे। अब रोकना कितना है? आपको सांस लेने में जितना समय लगता है उससे 4 गुना अंदर रोक कर रखना है और डबल टाइम आपको निकालने में लगा देना है। मान लीजिए आपको 5 सेकंड सांस को भरने में लगे तो 20 सेकंड सांस को अंदर रोक कर रखिए, 10 सेकंड आप निकालने में लगाइए। मान लीजिए 8 सेकंड सांस को अंदर लेने में लगे तो 32 सेकंड सांस को अंदर रोक कर रखिए और 16 सेकंड उसको निकालने में लगाइए। स्टार्टिंग में इतना कुंभक हो नहीं पाता, यानी कि स्टार्टिंग में सांस जब अंदर भरते तो इतनी देर रोक नहीं पाते। तो 1-2-2 के अनुपात में भी कर सकते हैं। लेने में जितना समय लगा उससे डबल टाइम छोड़ने में लगाइए और अंदर भी कम से कम डबल टाइम के लिए रोक कर रखिए। होता क्या है, सांस को लेने में जितना टाइम लगता है ना उससे कम टाइम सांस को छोड़ने में लगता है। कई बार लोग ऐसे करते हैं, सांस भरी जब छोड़ने जाते हैं ना रोकने के बाद तो जोर से छोड़ जाती है। प्राणायाम में वो नहीं होना चाहिए। सांस छोड़ेंगे तो बिल्कुल धीमी गति से और रोकेंगे। सांस लेते और छोड़ते वक्त आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।